मन, बुद्धि और अहंकार, ऑफन टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बीच में पहले तो अंतर क्या है। ठीक है, तो दीज आर द थ्री फैकल्टीज। इनको हम अगर डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी के बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंडली हम इसको अवेयरनेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये दो बेसिस पर आज हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट किसके बेसिस पर? फंक्शनैलिटी। सेकेंड अवेयरनेस। तो जब हम इनको देखते हैं तो सबसे सूक्ष्म है हमारा अहंकार, उससे थोड़ा कम सूक्ष्म सटल है इस बुद्धि, एंड सबसे कम सूक्ष्म है मन, क्योंकि मन एकदम सरफेस पे होता है, ऑन द सरफेस, इट्स राइट विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे आप अचानक से आपने देखा मौसम बहुत अच्छा हो गया सवेरे सवेरे, तो मन किया कि पकौड़े खा ले और चाय पी ले। आपने देखा कि बहुत खूबसूरत सा एकदम अच्छी हवा चल रही है, ब्रीजी सा हो रहा है, शाम का एनवायरनमेंट है, तो आपका मन किया कि चलो ड्राइव पे चले जाए। फिर आपकी बुद्धि ने कहा कि अरे गुड़गांव की सड़क है, गाड़ी फंस जाएगी, तो बाहर न जाए, अंधेरा हो रहा है। फिर अहंकार ने कहा कि हमने ये इतनी महंगी गाड़ी ली किस लिए थी, कि हम घर में बैठे डर के मारे गुड़गांव की सड़कों के, हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम है और हमारे पास थार है, तो हमें सड़क पे गेड़ियां लगाने जाना है, वो भी अंधेरे में और बारिश के मौसम में। अभी एक लगी हुई है रास्ते में, भिड़ गई है, वो चलते चलते रास्ते में डिवाइडर में भिड़ चुकी है गाड़ी, एक खंबे पे खड़ी है। हाँ तो ये बहुत ही बेसिक अंतर है मन, बुद्धि और अहंकार का। अब क्या होता है जनरल सेंस में, पीपल एज दे गेट लिटिल अवेयर, दे गेट लिटिल इंटेलिजेंट, दे गेट लिटिल ओल्ड एंड वाइज इन देयर लाइफ, तो उनको लगता है कि मन के ऊपर हमें बुद्धि को रखना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए सर्वोपरि क्या होता है? मन। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको आपने दिया कुछ खाने के लिए, तो दे विल बी लाइक कि नहीं मुझे ये खाने का मन नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा ठीक है, दूसरी चीज दी जाएगी। थोड़े से आप बड़े हो गए हैं, जैसे कि वासिफ जितने बड़े हो गए, तो अब मन कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन वो बुद्धि लगाएंगे कि नहीं ये नुकसान कर जाएगा, एक दिन खाएंगे, हफ्ता महीना परेशान रहेंगे, तो नहीं खाएंगे, बुद्धि ने कहा। ठीक है, तो हम जैसे जैसे एज में बढ़ते जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि बुद्धि इज सुपीरियर टू मन, और बड़े होते हैं तो हमें लगता है अहंकार इज सुपीरियर टू इवन बुद्धि। ठीक है, जैसे आपकी बुद्धि कह रही है आपको कि मत पड़ो इस बहस में, कुछ नहीं रखा है, ये जीत जाने दो सामने वाले को, ये ऐसा क्या है। जैसे अपने पेरेंट्स ही हैं, मान लीजिए योर एज इज समवेयर बिटवीन 48 to 59 एंड योर पेरेंट्स एज वुड बी समवेयर 70s में, वो आपके साथ में रह रहे हैं, तो अब वो किसी बात पर भिड़ गए हैं, तो एकदम बुढ़ापे में भी बच्चे जैसा हो जाता है दिमाग कि नहीं हमें नहीं करना, हम पैदल ही जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी है, रास्ते में बेहोश वगैरह हो जाओगे, कैब कर लें, तो नहीं हम रिक्शे से जाएंगे, इतना पैसा हम नहीं खर्च करेंगे। ठीक है, तो आप उस समय आपके लिए बुद्धि भी तेज ज्यादा नहीं है, आप अहंकार, मेरे पापा होकर के आप सड़क पर ऐसे जाओगे, चार लोग मुझे बात सुनाएंगे, आपकी जो है जिद पे आप तो चले जाओगे, लोग मुझे जज करेंगे, मैं अहंकार। ठीक है, आपकी वाइफ जो है वो बोलती है कुछ, या आपके हस्बैंड कुछ बोलते हैं, अब आप ये बुद्धि भी नहीं लगा रहे कि हाँ ठीक है इसको मन नहीं कर रहा ये वाली जॉब करने का, छोड़ना चाह रहा है, छोड़ दो, दूसरी ट्राई कर लो। वाइफ कह रही है कि मैं जॉब करते रहती हूँ और आपको लग रहा है आप तो मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, तुम अब एंजॉय करो, मेरे साथ पार्टियों में जाया करो, हमें थोड़ा सा क्लासी दिखना है। वाइफ कह रही नहीं मैंने पूरे लाइफ जॉब किया है, मुझे जॉब करना है, मेरा उसी में स्वाभिमान है। तो आप कह रहे नहीं ये हमारी रेपुटेशन पे नहीं जाता, and you should become a part of this business now. And the wife is saying कि no, अब तुमने ये स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया है, हमारी फैमिली का स्टेटस बना दिया, अब तुम नहीं छोड़ सकते इसको, हम इसके नीचे नहीं जाकर के रह पाएंगे। अहंकार। ठीक है, ये बहुत बहुत ही बेसिक लाइफ एग्जांपल्स हैं टू अंडरस्टैंड कि
how the man, buddhi, ahankar functions. Now let's understand the functionality, and then we will understand based on the awareness. Now how these things function. जब आपको लगता है कि बुद्धि जो है वो सबसे सर्वोपरि है, एक्चुअली में अहंकार भी एक दिन विच्छेदन हो जाता है, तो उसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस वाला अहंकार, जिसको हम आध्यात्मिकता में बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, वो वाला अहंकार। मैं, आई एम ब्राह्मण, आई एम डिवाइन अवेयरनेस, आई एम कॉन्शियसनेस, द वे आदि शंकराचार्य इज सेइंग, that is awareness. Now understand from the perspective of functionality. So the sun का काम जो है बिल्कुल ही different है from the functionality of the moon. Please keep yourself on mute. ठीक है, तो अब दिन के समय में आपको सन जिस तरीके का दिखाई देता है, वो जो फंक्शंस करता है, आपकी बॉडी उसे जैसे परसीव करती है, नेचर उसे जैसे परसीव करता है, वनस्पति उसे जैसे परसीव करती है, टेम्परेचर आपको जैसे फील करता है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। वैम्पायर्स वगैरह भी दिन को नहीं आते, बैट्स दिन को नहीं आते, ऑल द नॉक्टर्नल एनिमल्स दे आइडेंटिफाई दैट सन इज नॉट अवर अवर टाइप, हमें तो रात को आना है बाहर, एवरीवन आइडेंटिफाइज दैट। फिर आती है रात और चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा को भी हम बहुत अच्छे से परसीव करते हैं कि हमें उस समय बहुत जेंटल लाइट होती है, अंधेरा रहता है, चांदनी रात, एवरीवन लाइक्स, मूड भी डिफरेंट हो जाता है, एनर्जी भी डिफरेंट हो जाती है, एनिमल्स भी डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। वही वेम्पायर जो दिन में नहीं आ पा रहे थे वो रात को आते हैं। बट कैन यू से दैट द मून इज डिफरेंट फ्रॉम सन? From the part of awareness, the light that you see in moon, isn't it the light of the sun itself? है ना? So moon is nothing but just the reflection of the light of sun. Same light sun, same light moon. From the awareness, if you see, एक वो था, एक साइंटिस्ट था, तो उसके मोहल्ले में एक वैम्पायर रहता था, वो बहुत परेशान करता था, रात को आए उसको एक्सपेरिमेंट ना करने दे, परेशान करे, तो वो बहुत खींच गया। फिर ये साइंटिस्ट है तो उसने कहा आज मैं इसको जो है हरा दूंगा। तो वैम्पायर आया, अपने दांत निकाल के ऐसे पहने, तो उसने बोला कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो कह रहा किस चीज से? मुझे इंसानों से डर नहीं लगता। कह तुम्हें सूरज से तो डर लगता है? उसने कहा हाँ। कह रहे तो ये जो मून की लाइट है सूरज की तो लाइट है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वैम्पायर डर के चला गया उसने रात में भी निकलना बंद कर दिया। ठीक है, तो द थिंग इज कि इफ यू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, although they both are completely different, yet you understand the dependency of moon on the sun. Now एक स्टेप और पीछे लेकर के जाओ। अब चाहे आपने जो सन की लाइट देखी हो और चाहे तो आपने मून की लाइट देखी हो, वो लाइट आपके रेटिना पे पड़ी, उसकी एक इन्वर्टेड इमेज आपके एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ पे बनी, वो इमेज की जो है एक इम्प्रिंट आपके ब्रेन में गया और आपने मून या सन को देखा। तो मतलब मून इज डिपेंडेंट ऑन सन टू बी विजिबल, बट दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन यू टू बी विजिबल। मून की लाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट द लाइट ऑफ सन, और इन दोनों की एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट योर ओन एग्जिस्टेंस। तो ये सब आपने कहां देखा? अपने भीतर ही देखा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको लगता था कि सन इज डिफरेंट और मून इज डिफरेंट, दिस इज द मन लेवल। जब फंक्शनैलिटी आपको ऐसे दिखती है, ऐसे में होता है कि पति पत्नी कंपटीशन करते हैं कि मैंने आज पूरे दिन काम किया और तुम पड़े रहे हो, अब मेरी आंखों के सामने मत आना, या तो कुछ काम कर दो जाकर, बेगैरत आदमी। ठीक है या फिर जो है बच्चे को पालने में कंपटीशन, जो ये छोटे वाले पिद्दी बच्चे होते हैं जो दे टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो दे लिटरली टेक, दे एग्जॉस्ट द पेरेंट्स।
तो कई बार लोग पार्टी लेते हैं। तो मुझे भी याद है व्हेन आई वाज यंग, मिन्नू बहुत छोटी थी, तो रात में अगर वो उठी है तो हल्की सी आंख खोल के देखता था, अगर दूसरा व्यक्ति उठ के बैठने को हो रहा है तो पहला ऐसे सो जाए कि हम तो लाश है हमें तो कोई उठा ही नहीं सकता। दोनों ये देख रहे होते हैं कि कौन सा पहले उठ जाए, और दूसरा देख ले ये हरकत होते हुए बस। फिर उसके बाद जैसे आपकी नजर पड़ेगी आपको पता भी चल जाता है कई बार कि ये उठा था, उसने आंखें बंद करी है एकदम, ऐसे उसका पत्थर हो जाते हैं इंसान, ऐसे हाँ बहुत सर दर्द हो रहा है, फिर सो गए। ठीक है तो ये फंक्शनैलिटी पे जब आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं ना, और स्वभाव भी, आपको ये सब ऊपर दिखने वाली चीजें हैं कि आपने देखा कि अरे इसका स्वभाव ना बहुत ही ऐसे है, देखना ये मुझे परेशान करने के लिए काम करेगा, मतलब एग्रीमेंट लिखा के लाए ये लोग, ऐसा हमें लगता है। फिर आपको वो रेसिप्रोकेट होके भी दिखता है, यू मैनिफेस्टेड योरसेल्फ। बट एनी हाउ व्हेन यू सी द थिंग्स फ्रॉम द वेरी सरफेस कि हर चीज हमें परेशान करने के लिए हो रही है, हम कैसे इससे थोड़ा सा इस तरीके से काम ले लें, हर चीज जब आप कॉम्पिटिटिव उसमें देख रहे हो तो ये सब मन के लेवल पर बात हो रही है। सूरज अलग दिख रहा है, चंद्रमा अलग दिख रहा है। बुद्धि के लेवल पर आपको इतना समझ में आता है कि अच्छा दोनों का प्रकाश सेम है। ठीक है, अगर सेम एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो द अदर पर्सन वुड से कि चलो यू हैव डन एम्पल अमाउंट ऑफ वर्क द एंटायर डे, तो मैं थोड़ी देर काम कर लेता हूं, तुम थोड़ा सा एंजॉय कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और सामने वाले ने कहा कि नहीं, आई एम नॉट टायर्ड टुडे, सो लेट्स नॉट रेस्ट, लेट्स गो आउट एंड हैव टी और समथिंग। बोथ आर थिंकिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ बुद्धि, नॉट मन। मन विल ऑलवेज मेक यू फील कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, हम खाली हैं, हमें भरना है खुद को, हर वक्त हमें बस कुछ तो हम कर लें कि हमें अच्छा फील होने लग जाए। बुद्धि के लेवल पर यू फील लिटिल कंटेंट एंड अबंडेंट, एंड देन यू आर नॉट सो मच क्रेविंग कि बस किसी तरह मुझे खुशी मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मैं ही कष्ट में हूं। देन यू लिटिल वाइजर। अहंकार के लेवल पर where you understand that this all is just a unit, just one thing. There you are not even bothered if someone is not offering you the rest. Whenever you see and you just understand and you do what is right. आपको वो external validations की इतनी requirement नहीं होती, because you understand कि anyhow whatever I see, whatever I perceive is my own reflection. Since I was brought up in my family a certain way, that's why I see certain people that in that sense. मान लो कोई बचपन में बहुत ही scarcity में रहा, तो जब उसको दिखता है abundance तो वो अलग तरीके से उसको परसीव करेगा। कोई हमेशा से अबंडेंस में था, उसके लिए वो बहुत नेचुरल है, तो वो उसको अलग तरीके से परसीव करेगा। मतलब लेकिन इमेज तो आप ही के भीतर बन रही थी। अभी तक आपको लग रहा था कि या तो सामने वाला व्यक्ति गलत है या हमारी एनवायरमेंट गलत है, और कुछ ना तो हमारा भाग्य ही गलत है। अब आपको समझ में आता है कि नहीं, दिस इज हाउ आई हैव बीन ब्रॉट अप, this is my exposure which is making me perceive things in this way. यहीं पर मैं किसी और तरीके का होता तो किसी और तरीके से इस चीज को परसीव कर लेता। मतलब आपके सामने अगर एक्सीडेंट होता है कोई और आप देखते हो किसी व्यक्ति को खून में लथपथ, तो आपकी जो हालत होगी, एक मेडिकल वर्कर जो रोज देखता है उसकी अलग हालत होगी, एक एक्सपीडिशंस में जाने वाला, एवरेस्ट माउंटेनियरिंग करने वाला जिसने बहुत सारे डेड बॉडीज ऑन द वे देखे हैं, उसकी अलग हालत होगी। सिचुएशन इज सेम बट यू स्टिल सी इट डिफरेंटली। दिस इज अहंकार लेवल। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि इफ आई परसीव समथिंग, दिस इज
because of how I was exposed to and what understanding I have developed till this time in my life. It's not what is happening outside, because it's anyhow coming to me as a reflection first. Secondly, from the level of my understanding, I'm perceiving it. So already through so many filters, I'm taking in the information. Okay? And the actual spiritual ahankar comes when you remove all of these filters and then see. Then what you see, you just see. Without a memory, without the understanding. क्योंकि बुद्धि से आप कभी सही देख ही नहीं सकते. अभी भी जो मैं बोल रही हूँ वो आप अपनी बुद्धि से देख रहे हो और इसीलिए वो नहीं देख पा रहे. कई बार लोग प्रश्न कहते हैं, अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन गीता में तो ऐसे लिखा है. तो लिखा होगा, मैंने ठेका नहीं रखा है गीता का. भाई जिन्होंने गीता लिखी उनसे जाकर पूछ लो. मुझे क्या पता. मैं जो बोल रही हूँ मुझे सिर्फ उसकी गारंटी ले सकती हूँ ना. Why to compare it with something else? Why you have to put one thing as the ideal and compare the rest? Are you doing it for yourself? No? Then why to judge everything else in that way? तो जब हम फंक्शनैलिटी के बेसिस पे समझते हैं, so this is how you see मन, बुद्धि एंड अहंकार. अब जब आप अवेयरनेस के बेसिस पर देखेंगे, ठीक है, अवेयरनेस के बेसिस पर जब हम लोग देखते हैं कि हमारी चेतना कितनी खुली हुई है, तो आपकी चेतना जब थोड़ी खुली हुई है तो आपको ऐसा परसीव होगा कि दिस इज मी, है ना. जब आपकी थोड़ी सी बुद्धि ओपन हो जाएगी, आप यू विल जस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज द बॉडी एंड माइंड. आपसे कोई पूछेगा कि हु आर यू, तो यू विल टेल कि आई एम परमवीर एंड आई हैव दिस मच हाइट, दिस मच वेट एंड आई लुक लाइक दिस, आई हैव स्टडीड दिस मच. दिस इज हाउ यू गिव योर इंट्रो, राइट. सो दिस इज मन लेवल. बुद्धि के लेवल पर अगर आप जाकर के अपना इंट्रो दे रहे हैं तो आप कैसे अपना इंट्रो देंगे. यहाँ पर हम फंक्शनैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं. तो आपकी अवेयरनेस अगर एक्सपेंडेड है थोड़ी सी, तो आप सोचेंगे कि कौन पूछ रहा है. बुद्धि के लेवल पर यह सवाल उठेगा, मन के लेवल पर यह सवाल नहीं उठेगा. मन के लेवल पर छोटे बच्चे की तरह रट के आए हैं, मेरा नाम पिंकू है बस, और मैं इस टावर में रहती हूँ. बुद्धि के लेवल पर आप सोचेंगे कौन पूछ रहा है. तो अगर आपको लगेगा हम एक स्पिरिचुअल सभा में बैठे हैं, वहां पूछ लिया है किसी ने, तो वहां आप कहेंगे, अब बुद्धि लगा देंगे तुरंत कि अच्छा इन्होंने पूछा है. तो हम ऐसा सीधा नहीं बोलेंगे कि आई एम परमवीर, हाउ सिली. बोलेंगे कि मैं एक आत्मा हूं. ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे कि कौन पूछ रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है, बुद्धि लगा देंगे. तो आपकी बुद्धि के हिसाब से आपको लगेगा कि नहीं ये वाला नॉलेज ना यहाँ पर ज्यादा मुझे वजन देगा. तो यहाँ आप बोल देंगे कि मैं सब चीजों से मुक्त हूं. अगर आपको निर्वाण शतकम याद होगा तब तो आप खड़े होकर के मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शुरू कर देंगे. ठीक है, तो ये से नहीं आई एम आत्मा. अगर थोड़ा सा बौद्धिक उसमें सोसाइटी में रह करके आए होंगे तो वहां बोल देंगे इसी को तो मैं खोज रहा हूं स्वामी कि हु एम आई, वेयर आई एम फ्रॉम. बुद्धि लगाई है आपने यहाँ पर. ठीक है, अहंकार के लेवल पर यदि आप बोलेंगे, यानी कि संपूर्ण अवेयरनेस आ गई, तो आप बोलेंगे आई एम यू, यू आर मी, या आप बोलेंगे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. पर ये भी बुद्धि के इस पे बोला है, पटल पे. जब आप अहंकार लेवल की अवेयरनेस तक पहुंच चुके होंगे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं हु आर यू. जब आप बैठे होंगे तो आप मुस्कुराएंगे खाली. कोई नहीं पूछेगा. एक्चुअली में आप उस लेवल पर जब अवेयर होंगे. बट
जैसे आदि शंकराचार्य जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो आपको क्या लगता है what level he is talking from? Is it coming from मन, बुद्धि और अहंकार? अहंकार यू से अवेयरनेस, तो अवेयरनेस मतलब हाईएस्ट लेवल यानी कि अहंकार। बुद्धि, हाँ, पर क्यों उनको बुद्धि को भी रखना पड़ा? क्योंकि उस लेवल पर जो आप हैं वो बयान नहीं किया जा सकता। इट कांट बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज एवरीथिंग दैट इज मैटर कैन बी एक्सप्लेन। व्हाट इज मैटर? मैटर की डेफिनेशन याद है किसी को? सबने पढ़ी होगी। You both are at least expected to know the definition. Anything that occupies space and has some mass is called matter. So, anything that is beyond matter, how would you explain it? Space, you say. What is space? Who knows the definition of space over here? Something ही तो नहीं बोल सकते। Occupies vast openness. Is it infinite? Infinite is the one that will start and Everything surrounding us. It's as a coordinate, like every object has a coordinate. object This constitutes it all constitutes space. It's much more detailed because स्पेस की डेफिनेशन होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है? और डेफिनेशन से खाली काम नहीं चलेगा, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, फिर अगले में मैं क्वेश्चन पूछूंगी उस पर, देन आई विल एक्सप्लेन। लेट मी गिव यू सम होमवर्क। सो एक बार ऐसे एक सभा बैठी थी, तो एक ऐसे स्वामी जी वो ऐसे आसमान की तरफ देख रहे थे, तो ऐसा एक जिज्ञासु बालक बैठा था, उसने बोला स्वामी जी क्या देख रहे हैं? तो कहेंगे शिव। तो उसने कहा मुझे भी दिखाइए। तो उसने कहा इधर आके बैठो। फिर देख रहे हैं, तो कह रहे कहाँ दिख रहा है? तो कह रहे वो देखो। तो उसने कहा अच्छा पेड़? तो कहना उसके ऊपर। कह रहे अच्छा पक्षी? उसके ऊपर। तो इनका बादल उसके ऊपर। कह रहे आकाश? मैंने कहा नहीं उसके ऊपर। कह रहे पहाड़ भी दिख रहे थे रास्ते में? मैंने कहा नहीं उसके भी ऊपर। तो कहने लगे तो कहाँ है? मैंने ये सब जिसमें है। अगर ये मूवी है तो ये जिस स्क्रीन पे चल रही है दैट स्पेस। बट स्पेस का रिफ्लेक्शन कहाँ देखो? मतलब रिफ्लेक्शन जरूरत है ना, नहीं दो लेवल पर रिफ्लेक्शन जरूरत है। जैसे चांद के लिए वैसे आपको दो रिफ्लेक्टर्स चाहिए। एक तो जो immediate दिख रहा है, and second thing is where you are taking a pause and इस सवाल के जवाब में, इस सवाल के नहीं, इस सवाल के जवाब में ये बात छुपी है कि मन है ही क्यों, मन की एग्जिस्टेंस क्यों है। मन इज लाइक माया, व्हाई इट हैज टू एग्जिस्ट। space to experience. देखिए फिर से एक स्टोरी से बताती हूँ। मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में थोड़ी सी रोशनी है, वहां एक रस्सी पड़ी है, दूर से ऐसे देखने पे लगता है सांप है। तो सबसे पहले डर किसको लगा? सबसे पहले रचना जी को डर लगा कि सांप है। उनने बाहर आके चिल्ला दिया सांप है उस कमरे में, सांप है उस कमरे में। सबसे पहले शक किसको हुआ कि इन्होंने गलत देखा है? वासव को। उसने दरवाजा खोला, कहा आपको सांप दिख गया है कमरे में? तो उसने कहा अच्छा देखा। तो कह रहा सांप कहाँ है? रस्सी है। तो ये क्या हुआ? इल्यूजन के ऊपर रियलिटी की लेयर आई। पर रियलिटी की लेयर को आने के लिए क्या चाहिए? इल्यूजन। एंड दैट इज वाई माया हैज टू बी देयर, दैट इज वाई मन हैज टू बी देयर। जिस पटल पे देखोगे अगर रस्सी नहीं तो सांप भी नहीं देख पाएंगे ना।
फिर आएगा अगला लेयर की जो सांप भी है और रस्सी भी है वो तो हमारे भीतर दिख रहा है, पर पहले दिखे तो सही। माया जरूरी है। हाँ, वो पटल जरूरी है, इसलिए मन जरूरी है। मन ही प्रेरणा देगा और जागृत करेगा बुद्धि को और अहंकार को। और जब आप अहंकार के लेवल तक पहुंचेंगे तभी अहंकार, एक इल्यूजनरी अहंकार से सेल्फ अवेयर अहंकार तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सांप है, इसके लिए रस्सी होना जरूरी है।